नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज कुछ अलग ही टाइप का वीडियो रहेगा। देखिए, जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है और बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट तो आ गया है, हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जब भी नया लिस्ट आता है, ये 2020 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है, सबका सेम ही रिक्रूटमेंट रूल्स है। 10th बेसिस पे होता है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट मांगता है। वहाँ पे कैटेगरी बेसिस आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे आप SC ST OBC EWS के अंडर आते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होगा। यही सब चीज़ है। लेकिन कुछ ऐड हुआ इधर, जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। पहले देखा जाता था मेडिकली फिट नहीं है, तो बाद में देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा मेजर बीमारी हो गया, कुछ हो गया। इस केस में देखता था छुट्टी उट्टी लेके जा रहा है मेडिकल ग्राउंड पे। तो अभी क्या है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहले ही लिया जाता है, कि यानी जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपको उसी समय चेक कराना होगा यू आर मेडिकली फिट। ठीक है, फिटनेस आपका अच्छा है, क्योंकि देखिए कोई भी गेजेटेड डॉक्टर ऐसे फालतू का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेगा फिटनेस सर्टिफिकेट का। सो इसलिए बोला जाता है कि किसी भी गेजेटेड डॉक्टर से साइन करा के लाना है, किसी ऑर्डिनरी डॉक्टर का नहीं चाहिए सिग्नेचर। तो जो भी गेजेटेड डॉक्टर होता है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठता हो, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, इन सब का सिग्नेचर से काम चल जाएगा। एटलीस्ट BMOH जो होता है, ब्लॉक मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो होता है, उन लोगों के सिग्नेचर से भी हो जाता है। वो बार चेक करता है कि आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ब्लड सब, शुगर वुगर सब कुछ चेक करता है। ठीक है, चेक करने के बाद आपको साइन करके देता है फिटनेस सर्टिफिकेट पे। तो वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग ध्यान ही नहीं देता है, कुछ लोग इम्पोर्टेंस नहीं देता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो इसीलिए उसको प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और बाद बाकी सब कुछ ठीक ही रहता है। और सबसे खास बात है कि आपका 10th का सर्टिफिकेट में जो भी नंबर आपने फिलअप किया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वक्त, वही सारे चीज़ रहना चाहिए, मैच करना चाहिए। फिजिकली जो भी नंबर है, जैसे आपको मान लेते हैं साइंस में 95 नंबर है, तो आपका फॉर्म फिलअप भी 95 नंबर का होना चाहिए। जैसे मान ले आपका हिंदी में 99 नंबर्स है, तो फॉर्म में भी 99 नंबर्स रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरी तरह से वेरिफिकेशन होता है। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप रहता है, उन लोगों का हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगता है। जो लोग ट्रांसजेंडर है, तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट से सिलेक्शन लिया है, तो उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट में जो भी लैंग्वेज है, 23 लैंग्वेज वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, उन सब में से किसी एक लैंग्वेज में आपका ज्ञान होना चाहिए। जिस एरिया में आपका सिलेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू योर एरिया या डिवीज़न के एरिया में जो भी लैंग्वेज चलता है, वो लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। वहाँ के लोकल जो कमिश्नर होता है, उनसे जा करके अप्रूव कराना होता है, यानी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जब आप लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वक्त, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे अभी 3 अक्टूबर से पहले तक आपको जा करके DV करवाना है। अभी आपको क्या करना है, 3 अक्टूबर से पहले जा करके DV कराना, यानी फर्स्ट DV आपका 3 अक्टूबर से पहले तक है। आज हो चुका है 18 तारीख। बहुत लोगों का तो अभी मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं बना होगा, तो जल्दी जल्दी जा करके मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो, क्योंकि आने वाले सप्ताह में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। मतलब दशहरा शुरू हो जाएगा, फिर 2 अक्टूबर है, छुट्टी ही छुट्टी है, डॉक्टर लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, तो दिक्कत में पड़ जाओगे। जितना जल्दी हो सके आपको DV करा लेना है। ठीक है, ये नहीं कि टाइम बाकी है जाके कराएंगे 3 अक्टूबर तक वेट नहीं करना है। कोशिश करना है कि सितंबर के लास्ट तक जाकर के पूरा DV करा के फिनिश हो जाओ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, ऑडियंस है, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी DV करा लीजिए। और जैसे ही आप जाएंगे, आपके पास आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी ले जाइएगा। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आपके पास तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसीलिए आपका जो 10th का एडमिट कार्ड है वो रहेगा तो चलेगा, नहीं तो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है, तो वो भी चलेगा। लेकिन आप पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाइएगा, अच्छा रहेगा। और जो लोग EWS कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को तो पक्का लेके ही जाना है EWS सर्टिफिकेट। और खास करके सेंट्रल वाला जो है, सेंट्रल EWS सर्टिफिकेट लगेगा। OBC को भी सेंट्रल EWS सर्टिफिकेट लगेगा। क्योंकि क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो सेमी टाइटल का अदर स्टेट में देखते हैं कि
कोई ओबीसी का अंडर आता है, कोई जनरल का अंडर आता है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस लेने में हिचकिचाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो लोग सेंट्रल का एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सेंट्रल जो प्रूव करके देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो आपको एसडीओ से बन जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर वगैरह सबसे बन जाता है। क्लास ए ग्रुप का जो ऑफिसर होता है वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वैसे तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो वो तो स्टेट लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो आपको सेंट्रल का लेना है। जो एससी एसटी है वो लोग स्टेट का भी चलेगा उन लोगों का। जो ओबीसी और अनरिजर्व नहीं, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो उन लोगों का पक्का सेंट्रल का ही मांगेंगे। वैसे नोटिफिकेशन में फॉर्मेट भी दिया गया था कि इस तरह का फॉर्मेट में हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। वहाँ जाएंगे, जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है और जेरोक्स लेके जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल है सारे जेरोक्स करके ले जाइएगा, 2-2 पीस जेरोक्स कीजिएगा। जैसे 10th का सर्टिफिकेट है तो उसका 2-2 जेरोक्स कर लीजिएगा, ठीक है। आधार पैन कार्ड है तो 2-2 जेरोक्स कर लीजिएगा। 4-5टा फोटो लेके जाइएगा, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट वाला, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे काम रहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ रहता है, फॉर्म सब वगैरह सब फिलअप करने बोल सकता है, तो ये सब लेके जाना है, ठीक है। और कोशिश करना है सितंबर के लास्ट तक आपका डीबी हो जाना चाहिए, यानी कि टाइम है तो लगे रहेंगे नहीं, दिक्कत में पड़ जाओगे, फिर पता चला कि आपका डीबी का टाइम ही ख़त्म हो गया और यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अभी सैलरी खतरनाक रूप से बढ़ने वाला है, ठीक है। डीए बढ़ेगा तो धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम स्टार्ट किए थे तो हमारा बीपीएम का सैलरी था 14,500 के आसपास, 14,250 रुपया मिला था मुझे एक महीने का। अभी जो भी स्टार्ट करता है उसका स्टार्टिंग सैलरी 18-19 हज़ार हो जाता है बीपीएम का। सोचो इतना दिन में 4 साल में 5-6 हज़ार का डिफरेंस आ गया, नहीं 4 हज़ार का डिफरेंस आ गया। सो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। प्रमोशन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, जितना आप मेहनत करेंगे, टैलेंट है, एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, सैलरी धीरे धीरे बढ़ता है, अपॉर्चुनिटी है। हाँ, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट का उपाधि तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रमोशन लेके कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। अगर आप टाइम पे नहीं जाओगे डीबी कराने तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। सो टाइम पे डीबी कराना है और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो इस तरह का आते रहेगा धमाकेदार, ताकि आपको मोटिवेट करते रहे। चलिए, नमस्कार।